हेलो। सो आज हम सीखेंगे कि लाइट्स एंड शैडोज का क्या प्ले होता है एक 3D ऑब्जेक्ट में। एंड ये जो लाइट और शैडो का जो शेड है सब जो है इन्हीं की वजह से ही पूरी 3D को हम जैसे वो दिखते हैं उसका ओरिजिनलिटी उसका रियलिज्म को हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू लाइट्स एंड शैडोज। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो हम एक क्यूब बनाए जैसे क्यूब 3D में हो जाता है। सो हम एक क्यूब बनाए, ये जैसे देखेंगे जरूरी नहीं है कोई ज्योमेट्री में परफेक्ट एक नॉर्मल एक क्यूब बनाया। अब हम एक सोर्स ऑफ लाइट को कंसीडर करेंगे। वो सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है, एक सनलाइट भी हो सकता है, आई मीन एक सन हो सकता है, सन हो सकता है, उसका लाइट हो सकता है, तो वो सनलाइट भी हो सकता है, या तो एक आर्टिफिशियल सोर्स हो सकता है जैसे कोई टॉर्च लाइट या कोई नॉर्मल लाइट सोर्स। ठीक है, तो अगर हम कंसिडर करें कि सोर्स ऑफ लाइट हमारा इस साइड ये क्यूब के लेफ्ट साइड से, लेफ्ट अपर साइड से यहाँ से गिर रहा है, लाइट रेज ऐसे फॉलो होती है। तो इस केस में कौन सा पार्ट शेडेड रहेगा और कौन सा पार्ट लाइटेड रहेगा कैसे पता चलेगा? जिस साइड से लाइट आता है हमने नोटिस किया है कि उस साइड ब्राइट रहता है, उसके पीछे साइड होता है थोड़ा शैडो। जैसे देखिए इस एग्जाम्पल ये एक छोटा सा ब्लॉक टाइप का है, लाइट सोर्स इस साइड से, इस तरफ से, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो शैडो है वो यहाँ पे है एंड इस साइड लाइटेड पोर्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला जगह डार्कर है एंड यहाँ पे ये ज्यादा डार्कर होके यहाँ पे शेड पड़ा, शैडो पड़ा। सो हम इसको इसी क्यूब में कैसे देखें? लाइट्स जो है वो इस साइड गिर रहा है, तो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो सरफेस है जो कि हमको दिख नहीं रहा है, ये वाला जो टॉपिक में दिखा सकते हैं। तो ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस पे लाइट गिर रहा है, तो यहाँ पे ये लाइटेड सरफेस होगा और ये ऊपर वाला जो सरफेस है उस पे भी गिर रहा है, ये पूरा लाइटेड होगा। सो ये सब काम है। तो अब जो शैडो आएगा, इसका शेड जो होगा वो किस साइड पे पड़ेगा? वो पड़ेगा इस साइड पे एंड इस फेस पे, राइट। एंड अगर हम डॉटेड पे बनाते तो उस सरफेस पे। बट ये वाला जो सरफेस है सबसे डार्क सरफेस होगा ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक भी लाइट सोर्स नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो सरफेस है ये होगा पार्शियली lit होगा, पार्शियली lit होगा बिकॉज यहाँ पे ये लाइट सोर्स है। सो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आएगा।
और ये वाला जो पार्ट है ये शैडो होगा, बट ये इतना डार्क नहीं होगा जो इस साइड। एंड सिमिलरली ये वाला साइड तो वैसे ही पूरा सनलाइट आती है, हाँ ये वाला पार्ट तो पूरा लिट होगा, प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो एरिया है इसको हमको शेड करके दिखाना है, ठीक है। तो मेरे पास एक है ये 8B पेंसिल। 8B पेंसिल से बहुत ज़्यादा ही डार्क हो जाता है, बिकॉज इसमें आपको पेंसिल का इंटेंसिटी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो HB, 2B, 4B, 6B और 8B, ये 5 पेंसिल से हमारे पास अभी है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे सबसे डार्क 8B, ये वाले सरफेस को करेंगे। सो शेड कैसे करते हैं लोग, ये टिप को पकड़ के ऐसे करते हैं। अच्छा खैर इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा साइड ज़्यादा डार्क होगा, कैसे इसको कौन सा पेंसिल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये वाला है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा डार्क होगा। ये वाला पार्ट कैसे दिखा है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा लाइट है, 4B। थोड़ा हल्का धीरे धीरे ही आप तो ये हमको लाइट के हिसाब से समझ आ गया कौन से पार्ट में ज़्यादा लाइट है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं बिकॉज थोड़ा सा लाइट है। क्या इतना करना काफ़ी है? नहीं, जब हम ये ऑब्जेक्ट रख देते हैं तब एक शैडो भी गिरना है इसका, ठीक है। अब इस साइड में लाइट है तो उसका शैडो भी इस ऐसे गिरना है, एंड इसका पूरा ये जो शेप है ये यहाँ पे रिटेन होना है, ठीक है। तो हम इस क्यूब को इस स्लाइड शो से कैसे करेंगे, HB से इसका शैडो कैसे होगा मैं आपको देखिए। यहाँ से लाइट आया तो ये वाला जो एज है ऐसे यहाँ पे सोर्स है, इमेजिनेशन थोड़ा चाहिए इसमें। यहाँ पे ये ऐसे आया, ठीक है, ये वाला सोर्स कैसे ऐसे आ रहा है, ऐसे। तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल लाइन से ये ऐसे आया, ये वाला जो एज है इसका भी ऐसे आएगा, इसका भी ऐसे। और ये कैसे होगा, ये जो एज है वाला एज का पैरेलल होगा इस एज के, होगा ऐसे आ रहा है, ये ऐसे। बट हम शैडो कभी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, ऐसे अलग अलग एज को हम पूरा एक टोटलिटी में करते हैं। सो बेसिकली इसका जो शैडो है वो इस शेप में आ रहा है। तो अब हम इसको शेड कर देंगे। देखिए अब ये जो आउटर एज में जो शैडो होगा ये थोड़ा लाइट होगा कंपेयर टू यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट के पास जो शैडो होगा, क्योंकि जब हम इसको रख रहे हैं तो हमको दिख रहा है ये जो एरिया है ये थोड़ा फेडेड है, और ये वाला जो इसके जो ऑब्जेक्ट के जस्ट पास जो एरिया है वो ज़्यादा ही डार्कर है, ठीक है। तो बेसिकली यही वाला हम फंडा यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो 8B लिए पास में थोड़ा सा डार्कर होगा,
कैसे सुना है, इसका इंटेंसिटी थोड़ा कम करके यहाँ से ये क्या थोड़ा सा दूर, और कोई भी एक लाइट ये उसका हो गया शैडो। बट ये जो पार्ट है ये बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, ये जो आउटलाइन है। बट जब हम ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमको ऐसा कोई स्पेसिफिक आउटलाइन नहीं दिख रहा है ना उस ऑब्जेक्ट का, हमको ये फेडेड दिख रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर आप प्रॉपर भी लाइट सोर्स लगाएं कोई अलग सा आउटलाइन नहीं दिखेगा, वो इसी जो कलर टोन है ये शैडो का उसके साथ वो मर्ज है। तो वो हम कैसे दिखाएंगे, ये आउटलाइन तो आएगा नहीं, ये आउटलाइन को रब करना पड़ेगा। इसी को थोड़ा ये इस क्यूब का शैडो। सो बेसिक तो समझ आ ही गया, राइट। अब ये प्रॉपर शेडिंग नहीं हुआ बिकॉज इसको थोड़ा ब्लेंडिंग की जरूरत है। तो आप ब्लेंड जो है अपने थंब से भी कर सकते हैं, वैसे फिंगर्स से बेसिक। बट इसमें क्या होता है, आपका थंब जो है वो बहुत ज्यादा ही खराब हो जाता है। सो आप एक ऑल्टरनेटिवली आप ईयरबड्स यूज कर सकते हैं। ईयरबड्स बहुत ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग होता है। ये देखिए कंपैरेटिवली अगर आप फिंगर से देखेंगे तो अच्छे से ब्लेंड होगा। ब्लेंडिंग के लिए ईयरबड्स यूज कर सकते हैं, कॉटन टॉप भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया ऊपर, यहाँ पे शैडो नहीं करना चाहिए। सो एक क्यूब का शैडो हमको समझ आ गया कैसे बनाना है, ठीक है। सिमिलरली एक स्फीयर का कैसे बना, बिकॉज ये जो है ये चीज जो है ये स्क्वायर पीस है, ठीक है। तो इसका तो हमको हम अगर बेसिकली अगर हम इसको इसमें भी डायरेक्टली बना दें, ऐसे बॉडी बना लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लिए। ये जो है ये ऑलरेडी 3D ऑब्जेक्ट लग रहा है, बट एक सर्कल का हम लोग स्फीयर कैसे शेप करेंगे, सर्कल जो स्फीयर, ठीक है। इसको हम स्फीयर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जो स्फीयर 3D रिप्रेजेंटेशन है वो प्योर शैडो एंड लाइट से है। सो लेट्स एक स्फीयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली एक सर्कल बनाना है, एकदम परफेक्टली बनाना है सर्कल। अब लाइट सोर्स
देखिए अगर यहाँ पे लाइट सोर्स है इस साइड, इस तरह का लाइट सोर्स है, यहाँ से खेल रहा है लाइट, ठीक है। तो ये जो एजेस है, ये वाला एज और ये वाला, मतलब इसके पैरेलल है, यहाँ से खेल रहा है सोर्स, इसके ये पैरेलल है, नाइस। तो इसका जो शैडो है इसका ये रख लेते हैं, इसका शैडो जैसे कि देखो ये लाइन थोड़ा सा ओवर करना है। तो फिर यहाँ पे लाइट सोर्स है तो हमारा शैडो है वो ऐसे करेगा। सिमिलरली अगर लाइट का सोर्स ऊपर है तो इसको आप प्रोजेक्ट करें नीचे, तो इसका शैडो ये लाइट सोर्स ऊपर, शैडो ऐसे बनेगा। एंड अगर यहाँ पे है तो सिमिलरली यहाँ पे सो अब हम इसमें कैसे ये वाले स्फीयर को में हम कैसे इसमें एक 3D उसका इफेक्ट डालें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इसका शैडो है ये पूरा ही डार्क कर देना है, थोड़ा सा पास में थोड़ा थोड़ा डार्क कर देना। उसके बाद ये जो मैंने आपको टिप बताया ईयरबड से इसको ब्लेंड कर देना। तो क्या होगा उससे जो एरिया इस ऑब्जेक्ट के ये और जो ऑब्जेक्ट के जो पास है वो एरिया डार्क हो जाएगा, ये थोड़ा फेड हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी इसका इफेक्ट आ गया। अब क्या करना है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये थोड़ा लाइटेड होगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, इसे ईयरबड से लाइटेड पार्ट है ये ऐसा आएगा और नीचे वाला पार्ट डार्कर होगा। शेडिंग कभी भी ऐसे जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे 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 नहीं करते हैं शेड, ठीक है। शेडिंग ऐसा आप कर सकते हैं तब जब आपको हैचिंग वो एक अलग मेथड होता है, वो एक हैचिंग एक ऐसे अलग जिसमें आपको लाइन्स शेड करना होता है वो अलग मेथड है। बट जो प्रॉपर शेडिंग है आप ऐसे करेंगे तो अच्छा लगेगा, इसमें तो पता नहीं चलता अगर आप नॉर्मल इसमें इसमें कोई वैल्यू नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप नॉर्मल इसका थोड़ा बेंड, ये जो पेंसिल है इसको थोड़ा सा बेंड करना है, यहाँ पे अपना फिंगर रखना है, शेड करना है। इसमें क्या होगा, रेगुलरिटी रहेगी, इसमें ब्रेक नहीं होगा। थोड़ा सा डार्क हो गया, टफ भी नहीं है। अगर आप टेक्निक्स ये जो ईयरबड वाले सब करेंगे टेक्निक, इससे बहुत इजीली आपका जो ड्राइंग है ना ज़्यादा उतनी मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी, इजीली ब्लेंड होगा। बस आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा स्ट्रोक्स से। थोड़ा सा ऊपर क्योंकि यहाँ पे लाइट सोर्स है, थोड़ा सा यहाँ पे
करने से ये थोड़ा इवन हो जाएगा सरफेस। हमारा स्फीयर भी रेडी है एंड ये लग रहा है कि हाँ एक स्फीयर है। ठीक है, तो हम लोग थ्री सर्कल को 3D में स्फीयर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्टली स्फीयर हो गया। सिमिलरली एक क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, उसी में आपको वेरियस जगह पे उसको लाइट सोर्स रख के एंड एक रियल लाइफ एग्जांपल को रिलेट करके, जैसे ये हो गया या तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका आप देख लीजिए ये कर्व, एक थोड़ा कर्व सरफेस है, तो आपका इसका भी थोड़ा लाइक इसको स्टडी करना पड़ेगा आपको। डिफरेंट वेरियस ऑब्जेक्ट डेली लाइफ जो आपके आसपास पड़े हुए हैं, थोड़ा उसको खेलना पड़ेगा लाइट्स एंड शैडो के साथ। सो आपको एक जनरल नॉलेज हो जाएगी लाइट्स एंड शैडो का, एंड फिर अकॉर्डिंगली जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको उसको अपने स्केचबुक में ट्राई आउट कीजिए कि एंड स्टडी कीजिए कि उस ऑब्जेक्ट का कैसे आपको शैडो किस तरफ गिर रहा है, लाइट किस तरफ है, तो शैडो किस तरफ बन रहा है, किस शेप में बन रहा है, कहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस है। सो अगर आप ये ट्रिक से आप एक ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहेंगे तो आप इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए एंड एक ईयरबड अपने साथ ज़रूर रखिए ताकि ब्लेंड करने में ईजी हो, बिकॉज आप हाथ से नहीं करना चाहेंगे तो बहुत मेसी हो जाते हैं वो बाद में। और एक कॉटन स्वॉब, एक कॉटन कपड़ा भी रख सकते हैं, कॉटन का एक बॉल बना के भी साइड में रख सकते हैं, उससे भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, बट ईयरबड से ज़्यादा ईजी होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।